तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज की जो सीरीज है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के लिए। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो सॉल्व कर चुका हूं, यानी कि इसको अपलोड कर चुका हूं। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा और वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, उसको आपने पढ़ा, घर पे जाके उसे रिवाइज किया, तो आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। किसी ने कहा भी सच है कि सब्र रख बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे, एक दिन हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के लिए। ठीक है, तो इसका नाम है आपका 3.3। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करना है। और प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने उसका वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर एक जगह पर है, उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को हम सेटअप कर देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, इधर ध्यान दें जो भी बच्चे हैं वो। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। यहाँ पर हम इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x + y = 14 और दूसरा इसका समीकरण है x - y = 4। तो आपका समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है। हम इसमें प्रतिस्थापन विधि को लगाएंगे और क्वेश्चनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, ध्यान से देख लेना। वीडियो पे पहली बार आए हो तो पूरी वीडियो देखना। यकीन रूप से मैं गारंटी देता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। देखिएगा, हम यहाँ पर जो आपके लिए सुविधा लगे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं y इक्वेशन सेकेंड का। ठीक है, तो सेकेंड में x बराबर, अगर हम y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y यहाँ पर माइनस में है आपका। ठीक है, तो ये y जो है उधर ट्रांसफ़र होगा तो 4 + का y हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, 1 में रखने पर इतनी बात हम इसको लिख दी मैंने। तो जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम 4 + y लिख देंगे पहले में। तो पहला हमारा इक्वेशन है x + y, तो इसकी जगह पे कितना लिखना है हमें 4 + y। तो 4 + y और फिर क्या है प्लस में y और बराबर कितना है 14। इतनी बात क्लियर हुई है आपकी? क्लियर हुई है। तो y और y कितना हो जाएगा 2y। 4 उधर पहुँच जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर 14 - 4 हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपका y बराबर 14 में से 4 गया तो कितना बचा 10, और जो 2 है वो बटे में आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 2 × 5 = 10। तो y का मान कितना आ गया आपका 5। ठीक है, अब 5 आ गया तो अब क्या करोगे, यहाँ पर y का मान समीकरण सेकंड में रख दो। ठीक है, सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखो, सेकंड आपका ये है, तो y बराबर 5 रखेंगे तो x और -5 बराबर 4। तो x माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो 4 प्लस में हो जाएंगे 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो ये आपकी x की और y की वैल्यू इस प्रकार से निकल के आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से। तो आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा भाई, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो चीज़ों को समझना थोड़ा माइंड सेट के ऊपर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को किस प्रकार से समझ रहे हैं, है ना। जब हम एक फ्रेश माइंड में और एक सुकून वाले माइंड में पढ़ेंगे तो यकीनन रूप से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जब आप गुस्सा होकर घर से लड़ाई झगड़ा करके अगर पढ़ने बैठे हैं तो कैसे समझ में आएंगी चीज़ें। s - का t इक्वल है आपका 3 और एक है s/3 + t/2 y6 = 6।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन सेकंड दिया गया है ना, इसको हम सही फॉर्म में ले आएंगे। जो आपका अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो इस सही फॉर्म में इसको हम लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का अगर भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, और 2 जितनी बार जाता उतना मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता, तो 2s हो जाएगा। प्लस 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा t में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3t, और बराबर कितना है आपका 6 है। यहाँ बटे में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो यहाँ पर एक वही चीज़ रहेगी आपका 2s प्लस का 3t और बराबर 6 6 36। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 6 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल फॉर्म आया है वो ये वाला आया है सेकंड, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो एक वैल्यू को निकालेंगे प्रतिस्थापन के लिए, तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले वाले इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर s बराबर आपका आ जाएगा 3 प्लस का t। ठीक है, तो s का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रख दो भाई, तो 2s की जगह पे कितना लिखे हैं 3 प्लस t, तो 3 प्लस का t और फिर कितना प्लस का 3t प्लस का 3t और बराबर में कितना बेटा 36। अब देखो यहाँ पर s की जगह पे रखा है तो हम इसे कोष्टक में ही रखेंगे वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 का t में करेंगे तो 2t हो जाएगा प्लस का 3t है और बराबर में कितना है 36 है। 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5t और बराबर 36 माइनस 6, जो 6 हैं वो उधर चले जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर 36 में से 6 जाएगा तो आपका 30 बचेगा, और यहाँ पर आपका 5t है तो 5 बटे में जाएगा तो 5 का 30 तो 6 आ जाएगा, तो t का मान यहाँ पर कितना आएगा हमारा 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर t की वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब हम t का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तो t बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी हिंदी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिक्सअप करके समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़े तो मुकदमा लिखा देना हम पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 की वैल्यू आपको फर्स्ट में रख देनी है। तो s माइनस का 6 इक्वल 3 है। अब 6 की वैल्यू उधर जाएगी तो s बराबर 3 प्लस का 6 और s बराबर आपका कितना आ जाएगा 9। तो आपकी ये t की और s की दोनों वैल्यू बहुत आराम पूर्वक निकली हैं, इनको आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। चलो शांत रहिए, फिलहाल अब हम इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। तुम लोगों ने आगे के क्वेश्चन किए, क्यों नहीं किए? कितना सोते हो? क्यों भाई? ये कुंभकर्णों वाली नींद जो है तुम्हारी है, उसे बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। अब जो 3rd क्वेश्चन है ना आपका, वो सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्व, बता रहा हूं तुम्हें। जैसे 9x माइनस का 3 और बराबर 9 है, तो भैया यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ पूरे समीकरण में से, या फिर पूरे में सब में 3 का भाग दे रहा हूँ, तो 3 3 9 3x हो जाएगा, और 3 1 से कम 3, यहाँ पर 1 ही कट जाएगा, और 3 3 9 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो क्या आपका ऊपर वाला इक्वेशन नहीं आ गया? तो इसके हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। कैसे? x और y की आप अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। आप कहेंगे कैसी इच्छा अनुसार, तो मैं कह रहा हूँ कि y बराबर हम 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 3x माइनस का 0 बराबर 3, तो 3x बराबर 3 और x बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम y बराबर
कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, लाख कर सकते हैं, जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब इन इक्वेशन को करोगे ना, तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो जो लाइनें हैं वो ओवरलैप कर रही होंगी, यानी कि संपाती लाइनें होंगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी आपकी। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट को बता रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा वैसे तो, और हमारा तो यहाँ पर थोड़ा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम आपको सारे क्वेश्चंस बताएं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर है आगे बेटा कितना, दूसरा क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। वैसे ही क्वेश्चन आपका पॉइंटों को देख के आप थोड़ा घबराहट फील करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक में 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक बाद पॉइंट पॉइंट पॉइंट, है ना, दशमलव उसके बाद लगा हुआ है। तो अगर मैं दशमलव को ही गायब कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दशमलव को गायब करके 2 तरीके से मैं इसे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके लिए किसी एक इक्वेशन को ऑपरेशन कर लेना है ना, ऑपरेशन करोगे तभी तो कुछ पुर्जा लगा पाओगे उसमें प्रतिस्थापन करके। तो यहां पर हम किसी एक को कर ले रहे हैं, तो पहले को करो, है ना, समीकरण 1 से। तो यहां पर 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, इस 0.3y को उधर पहुंचा दिया। और अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 1.3 माइनस का 0.3y और बटे में 0.2। ये जो दशमलव है ना थोड़ा नीचे की तरफ लगता है ऐसे करके, जैसे कि अगर आपने 2.5 ऐसे करके लिखा है, थोड़ा सा ये मिस्टेक गलत होता है, शुद्ध इसका इधर ऐसे करके नीचे की साइड लगाया जाता है दशमलव। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अब हम इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, है ना। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो भाई, 0.4x प्लस का x का मान ना कैसे रखोगे, 0.4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो कितनी 1.3 माइनस का 0.3y और बटे में कितना है 0.2, सही है, और प्लस में कितना है 0.5y और बराबर 2.3। तो आपको यहाँ से करना क्या है कि इसको पॉइंट से पॉइंट हटा देना है, और 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, ये 13 दूनी 26 होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसको बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.6, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 0.3 में, तो 0.6 हो जाएगा, 2 3 6, बाई है तो बाई लिख लीजिएगा, और प्लस का है आपका 0.5y और बराबर में आपका 2.3। यहाँ पर है आपका 60 पैसा, यहाँ पर है 50 पैसा, 60 में से 50 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 10y, यानी कि 0 माइनस का 10y बराबर 2.3 में से माइनस होगा 2.6, है ना। यानी 2 रुपया 30 पैसा में से 2 रुपया 60 पैसा को हम घटाएंगे तो 30 पैसा ही तो बचेगा आपका। तो यहाँ पर आपका माइनस का 0.1 यहाँ पे 10 बाई बराबर कितना बचेगा 0.30, ठीक है, और माइनस का वो भी, क्योंकि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो आपका बाई बराबर आ जाएगा 30/10 और 10 दिया 30। तो बाई का मान आपका कितना आया निकल के 3। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, जिसमें मर्जी उसमें रख दो। तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ए से फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पर कितना है आपका 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल 1.3।
तो 0.2x बराबर 3 3 9 हो जाएगा। तो 1.3 माइनस 0 कितना 9। अब 1 रुपया 30 पैसा में से 90 पैसा जाएंगे तो कितना बचेगा? -0.2x बराबर 0.40 यानी 40 पैसा तो बचेंगे। तो यहाँ पर तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आएगा? 2। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आपका, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप x की और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको कठिन सा लग सकता है, क्योंकि उसमें रीजन ही है कि अंडर रूट जैसे ही आ जाते तो बच्चे घबराने लगते हैं। तो आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अंडर रूट में 2x और प्लस का अंडर रूट में 3y इक्वल 0, और इधर है आपका अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 8y और इक्वल में 0। ठीक है, जो y है और जितने भी ये वेरिएबल्स हैं आपके टर्म्स वो आपके अंडर रूट में नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल सी बात ये समझ लेनी होगी, ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब यहाँ पर ये माइनस में वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? माइनस के टर्म को इसको समीकरण y इक्वेशन सेकंड को ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट में 8y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x बराबर कितना रख देंगे? अंडर रूट में 8 और y और बटे में अंडर रूट में 3, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो x का जो ये मान है वो समीकरण हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दो x का मान। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा? देखो, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी? इतनी ही तो है, अंडर रूट में 8 और y बटे अंडर रूट में 3, और प्लस का कितना है? अंडर रूट में 3y और इक्वल 0। इतनी सी बात है यहाँ पर। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं करें, बस आगे सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, है ना। तो देखो, यहाँ पर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 में करेंगे तो कितना आएगा? बताइए मुझे, कर सकते हैं मल्टीप्लाई क्या? क्यों भाई? तो यहाँ पर हम देखो ऐसे करके लिख सकते हैं। वैसे 8 दूनी 16, अंडर रूट में 16 आ जाएगा। 16 कितने का होता है? 4 का। और नहीं समझ में आया तो मैं इधर आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 8 है ना, इसमें 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 तो है ही, और गुणा अंडर रूट 2 अंदर रह गया और 2 बाहर निकल गया। तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और 2 4। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अंडर रूट 8 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 16y, और अपॉन में कितना है? अंडर रूट में 3, और बाई तो है ही, प्लस में अंडर रूट में 3y और इक्वल 0। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो क्या करना है हमें, ये 4 है तो यहाँ पर 4y लिख देंगे, और बटे में अंडर रूट 3 है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 3y, क्योंकि अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होता है। जब भी कोई सेम नंबर हो और उसका अंडर रूट लगा हो, जैसे कि अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और ये 2 टाइम्स होल है, यानी इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 1 अर्थात 3। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 रह जाता है। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में होगा, इसलिए 3y हो जाएगा। इसका 1 का गुणा इसमें होगा तो वही चीज़ हो जाएगी, और बटे में कितना रह जाएगा आपका? अंडर रूट में 3, और बराबर में कितना? 0। तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7y, और बटे में कितना? अंडर रूट 3 है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे आप, तो अंडर रूट 3 का गुणा 0 में हो जाएगा, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 0, और y बराबर कितना हो जाएगा? 0/7। तो यहाँ पर आपको y का मान भी कितना निकल के आएगा? 0। बात क्लियर हुई? अब y की वैल्यू जब 0 आई है तो अब आपको y का मान समीकरण किस में रखोगे? सेकंड में रख दो। तो यहाँ पर y का मान समीकरण सेकंड में, ठीक है, और जब सेकंड में रखोगे तो सेकंड में यही तो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। अब ये अंडर रूट 8 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो टर्म्स कैसा हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, माइनस का 0 बराबर 0। तो अंडर रूट 3x बराबर 0, x बराबर 0/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पर दोनों जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। तो ये होता है आपका प्रतिस्थापन मेथड, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। तो लिख लिया है तो मिटा दें इसको, है ना। ठीक है,
बातचीत ज़्यादा मत किया करो। तो अगला आपका बहुत प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्या है 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल माइनस का 2। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड x/3 प्लस का y/2 और है 13/6 है ना। ये समीकरण आपका सेकंड है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इन इक्वेशंस के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बना लेना सीधा। लीनियर इक्वेशन तो अभी भी है ये, यानी कि सही फॉर्मेट में बना लेना जिससे कि आपको चीज़ें इजी हो जाए। तो यहाँ से ऐसा करो, x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट है ना, बाई फर्स्ट से, तो 3x/2 बराबर माइनस का 2 प्लस का 5y/3, यानी ये माइनस की जो टर्म है वो पूरा उधर पहुँचा दिया, तो ये वाला टर्म उधर प्लस हो जाएगा ना जाके। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक मानेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 5y और बटे में 3, और यहाँ पर कितना है आपका ये 3x/2। तो यहाँ पर x बराबर 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 6 12 और 2 पंजे 10 22, और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई नीचे में चला जाएगा ना, तो ये x बराबर तो हो जाएगा इतना ये, ठीक है। या फिर हम इसको लिखना चाहें या करके तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 10/22 और माइनस के 12/9। अब ये x का मान समीकरण किस में रखोगे हैं, सेकंड में। अच्छा, जिसको भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी फर्स्ट का कर रहे हैं तो सेकंड में रखें, सेकंड का कर रहे हैं तो फर्स्ट में रखें। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर रख दीजिएगा आप, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड आपका ये है ना, तो x की जगह पे इतनी वैल्यू पुट करना है, कितना 10/22 माइनस का 12/9 और गुणा कितने का, ये 1/3 का। सही है, यही तो बात है भाई। और प्लस का कितना है y/2 और बराबर 13/6। सही है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 9 × 27 हो जाएगा, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर की चीज़ ज्यों का त्यों रहेगी, ठीक है। प्लस का y/2 13/6, राइट ना। अब यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, 27 दूनी 54 होता है, तो ये 27 दूनी 2 बार गया तो 10 दूनी 20/, माइनस 12 दूनी 24, माइनस अगर 2 का करोगे तो 27 बार जाएगा, तो प्लस का 27/, और बराबर है आपका 13/6। सॉल्व कर लेंगे 20 और ये 27 कितना हो गया 47/, है ना। 47/, माइनस 24 और बट्टे में 54 बराबर 13/6, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 6 नियम 54, 9 बारी तो गया ये। अब 9 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 47/, माइनस 24 दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है 24। तो यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, 13 नंबर में कितना होता है 117। हाँ, कहाँ दिक्कत है बताइए, कहाँ पर 23 है, 13/, यहाँ 23 होने चाहिए। तो डॉट क्लियर हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर 47, अब क्या करें, आगे तो दिखाई देगा नहीं आपको, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा जगह का अभाव है। तो माइनस का 24 उधर जाएगा, तो 47/, बराबर 117 और प्लस का 24, इनको जोड़ लो, 7 4 कितना होता है 11, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 47/। तो बाई बराबर हो जाएगा 141/47। तो यहाँ पर बाई बराबर 47 तिया होता है 141, ठीक है। तो बाई का मान कितना आ गया 3, क्योंकि 7 तिया 21 21 का 1 हासिल लगा 2, और 4 तिया 12 12 और 2 14 होता है, ठीक है। तो 47 तिया 141 ऐसे लगा लिया करो हैं। 47 तक के पहाड़े आपको याद नहीं है तो दिमाग थोड़ा सा किया करो कि लास्ट में 1 आ रहा है तो हम 47 का टेबल पढ़ेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में रख देंगे, जिसमें आपका मन चाहे उसमें आप रख दीजिएगा इसके लिए। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, जिससे कि आपको जल्दी से लिखने में आसानी हो। मैं इसको मिटा रहा हूँ और y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है, जैसे कि आपको आसानी होगी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो भाई, ठीक है।
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x/2 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3/2 3 राइट नाउ, और इक्वल है 2, 3 से 3 कैंसिल, तो 3x/2 और माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x/2 बराबर 7 और x बराबर हो जाएगा कितना आपका 2 × 7 = 14/3। तो यहाँ पर x का मान आपका कितना आएगा 14/3। ठीक है अब बेटा, अच्छा माइनस के 2 वही है, चलो अच्छी बात है। तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर 3 बचेगा पॉजिटिव, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा जाएगा 2, तो क्या करना पड़ेगा हमें बताओ मुझे जल्दी से। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा आपका 2, करेक्ट। तो x का मान 2 और y का मान 3 आएगा। तो समझ में आया आपके लिए? समझ में आया तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, और फिर हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 समीकरण है आपके दूसरे नंबर पे, कह रहा है 2x + 3y कल है आपका 11, 2x प्लस का 3y और बराबर 11 है आपका। दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस का 4y और बराबर है आपका 24 माइनस का। कह रहा है इनको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिससे कि y बराबर mx + 3 हो, है ना। ये कंडीशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है कि हम m की वैल्यू यहाँ पर कब प्राप्त कर पाएंगे। m की वैल्यू हम तब प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे लिए x का और y की मान पता चल जाएगा, है ना, वैल्यू पता चल जाएगी। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे समीकरण सेकंड डाल दें इसको और इसे हम फर्स्ट डाल दें। ठीक है, तो समीकरण सेकंड से हमें क्या करना होगा 2x बराबर इधर कर देना होगा माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 4y हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y और अपॉन में 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में। वैसे आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो काट सकते हैं यहाँ पे 2 को, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। देखो माइनस का 12 प्लस का 2y, ठीक है, इतनी बात। तो इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में कितना है 2 × माइनस के 12 प्लस का 2y और इसे हम कोष्टक में बंद कर देंगे जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। बराबर 11 है आपका, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा माइनस का 12 दूनी 24 और प्लस का 2 दूनी 4y और प्लस का 3y और बराबर में 11। समझ में आई बात? वैसे तो आपको मैं बताऊं, क्या बताऊं, थोड़ा और इजी हो गया। कैसे इजी हो गया देखो, इस 2x की जगह पे हम पूरी वैल्यू को रख सकते हैं। ये जो 2x लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हम पूरा इतनी वैल्यू रख दें और वैसे भी आ गई तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मत करो क्योंकि फिर मिटाएंगे फिर वही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4y और 3y कितना हो गया 7y और 11 और प्लस का 24। ठीक है, 11 और 24 कितना हुआ आपका है 35। तो 7y बराबर 35 और y बराबर आपका आ जाएगा 35/7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 × 5 = 35, y का मान 5 आ गया। बात समझ में आई ना, y की वैल्यू कितनी आई 5। अब यहां पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, आपकी मर्जी है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, जब फर्स्ट में रखोगे यहां पर तो 2x प्लस का 3 × 5 और 11 बराबर में है, तो 2x बराबर 11 माइनस का 15। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 और x बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 2। तो x का मान कितना आया माइनस का 2। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? चलो ये देखो माइनस का 2 आया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण आपका ये है इसको हम समीकरण a दे दें। ठीक है, तो x के x व y का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है, a में रखने पर, जब a में रखोगे तो क्या होगा, तो y का मान कितना आया था आपका 5, तो यहाँ 5 बराबर m x का मान माइनस का 2 और प्लस का 3, अब प्लस का 3 इधर भेज दो
तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, 2m, m ही तो आएगा। अब 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 और बराबर माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर आपका आया माइनस का 1। तो इतनी सी बात आपको शायद समझ में आई होगी, ठीक है। और समझ में आई है ना तो लिख लीजिएगा आप। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देता होगा थोड़ा सा, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है। अब सही है ना, तो लिख लो। तो लिख लिया भाई, मिटा दें। चलिए शांत रहिए आप लोग, बिल्कुल भी। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करिएगा। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट है, तो हम मान लेंगे माना संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है। जो दो संख्याएं यहां पर माना दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं x तथा y हैं। अब वो क्या कह रहा है, अंतर। अंतर की बात जब भी कह दे तो भाई माइनस x माइनस y बराबर कितना है 26 है। समीकरण कितना फर्स्ट। मैं कह दूं कि एक पेन का मूल्य है 5 रुपया, एक पेन का मूल्य है 10 रुपया। मैं कहूं अंतर कितना है दोनों में, आप कहेंगे तुरंत 5 रुपया। अब 5 रुपया जब आप कहेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, आपको तुरंत उसका अंतर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका अगला टर्म्स कंडीशन क्या कह रही है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसमें एक संख्या इधर, ये दोनों संख्याएं मान लो कि बराबर है अभी। अब अगर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अब जब ये 3 गुनी है तो हमें इसका कितना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन को कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इसके पास ऑलरेडी 3 रुपए हैं, लेकिन इसके पास 1 रुपया है, और हमें जब बराबर करना है तो हमें क्या करना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ये समीकरण कौन सा बन गया, सेकंड। अब यहां पर x का जो मान है वो समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में। तो देखो यहां पर x की जगह कितना 3y, तो 3y माइनस का y बराबर 26। तो 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर में है आपका 26। तो y बराबर 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6 यानी कि 13। बात समझ में आई ना, कितना आया 13। पहली संख्या कितनी आई 13 आई। अब यहां पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, तुम्हारी मर्जी। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर है ना, यहां पे सेकंड में रख दो। सेकंड में रख दोगे तो यहां पर x बराबर 3 मल्टीप्लाई 13, तो x बराबर 13 3 जा कितना होता है 39। तो यहां पर दो संख्याएं कितनी आ गई, एक तो आ गई 13, एक आ गई 39। अब अगर हम सत्यापन करना चाहें साहब, सत्यापन भी, तो कह रहा है अंतर बताओ कितना था 26। तो देखो 39 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 26। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो ये 13 और 13 3 गुनी है, नहीं है ये, तो 39 है, और यहां पर ये ऑलरेडी 3 गुनी थी तो उसको मैंने 3 गुना किया था। तो आपकी बात यहां पर एकदम क्लियर कट आ रही है, समझ में आई नहीं बात। तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, वीडियो को पॉज कर लिया करो पहले। तो आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी बुक्स जो है वो अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, इससे कि टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर उनसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास उनकी बुक्स अवेलेबल होती है। तो आप अपनी बुक को अपने पास लेके बैठें। एक्सरसाइज का 3.3 का मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है तीसरे का सेकंड कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें मान लिया, हम मान लेंगे ना, मान के चलेंगे, माना बड़ा कोण जो है वो आपका x है, ठीक है, और जो छोटा कोण है वो कितना है y है। तब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है ना। तो छोटा कोण और बड़ा कोण इनका जो अंतर है, अब वो कह रहा है ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है 18 अंश ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो अंतर ही तो दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 18 है, या फिर हम ये कह सकते हैं x बराबर
बाई प्लस 18, यानी कि ज़्यादा है तो मैंने बाई प्लस 18 कर दिया। बाई को इधर लेके आएंगे तो वही हमारी कंडीशन बनेगी। तो हम यहाँ पर x माइनस बाई बराबर 18 समीकरण पहला डाल देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लेकिन हमें ये बात खूब अच्छे से पता है, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि दो कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। ये समीकरण सेकंड, यानी दो संपूरक कोण जो हैं उनके जो उनका योग है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें करना है किस विधि से, तो हमें करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से, सबस्टिट्यूशन मेथड से। तो सिंपल सी बात है, हम बाई फर्स्ट को इक्वेशन को हम लेंगे तो x माइनस का बाई है बराबर 18 है, तो x बराबर हम कितना 18 प्लस का y। तो हम x का जो मान है ना, x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, है ना। सेकंड में रखने पर, जब सेकंड में रखेंगे तो भाई देखो जहाँ x है ये, उसकी जगह 18 प्लस बाई लिख दो यहाँ पे। तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं जिससे कि आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाए। देखो x प्लस बाई यानी कि 18 प्लस बाई और प्लस क्या है ये बाई, और बराबर में कितना है आपका 180 अंश। अब बाई और बाई कितना हो जाएगा आपका 2 बाई बराबर 180 माइनस 18। तो बाई बराबर 180 में से बेटा 18 जाएंगे, कितने बचेंगे 162। अब ये 2 है, 2 ये बटे में पहुंच जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर बाई का मान जो है वो कितना आ जाएगा 81 अंश। ठीक है, तो हमने बाई को क्या माना था, छोटा कोण, तो छोटा कोण कितना निकल के आया आपका 81 अंश निकल के आया। बाई का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में कर दो, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, बाई का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में जब हम रख देंगे, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x बराबर 18 प्लस बाई है, इसी को सॉल्व किया है तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चलो यहाँ रख दो, x माइनस का 81 बराबर 18 और x बराबर 18 प्लस 81। तो आपका x बराबर हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 99 अंश। कितना 99। तो ये मैंने बड़ा कोण माना था तो ये बड़ा कोण निकला है, यहाँ मैंने छोटा माना था इससे ये तो छोटा निकला है। अगर हम अपना सत्यापन करना चाहें, जस्टिफाई करना चाहें, है ना, जस्टिफिकेशन, तो 81 और 99 आपका 180 अंश होता है, यानी कि हमारे इस समीकरणों को दोनों को संतुष्ट कर रहा है ये। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है लास्ट में कि हमने जो इक्वेशंस बनाए हैं वो हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारे अगर क्वेश्चन के जो ये समीकरण हैं अगर ये संतुष्ट हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल कतई सही है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लिख लिया सभी ने? चलिए अच्छी बात है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सातवें आसमान पर चलना। ये पंखे की जो स्पीड है थोड़ी कम कर दो, बहुत ज़्यादा है। और चल सितारों के जाल पर चलना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बहुत। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लोगे, वही बात माना बल्ले, एक बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य बराबर y। ठीक है, अब वो कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में 3800 रुपये में, 3800 रुपये में। समीकरण फर्स्ट।
अब देखो यहाँ पर हमने क्या कंडीशन फर्स्ट लगाई है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं, 3800 रुपये में खरीदी गई हैं। अब कंडीशन है आपकी सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या कहती है? कंडीशन आपकी सेकंड ये कहती है कि भाई 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 तो बल्ले हैं और 5 गेंदें हैं, ये प्राप्त हुई हैं उन्हें 1750 रुपये में। फिर वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए कितना होगा। सिंपल। तो समीकरण से हम सेकंड डाल देते हैं। अब हमें करना किसकी विधि से है? प्रतिस्थापन विधि से। तो कर दो प्रतिस्थापन विधि से भाई, एकदम इजी है, इजी इजी इजी। तो हम समीकरण सेकंड को x की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। 3x बराबर 1750 माइनस 5/, और x बराबर हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5/3। ये समीकरण है हमारा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट में रख दो भाई, तो 7 मल्टीप्लाई 1750 माइनस, दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 7 मल्टीप्लाई 1750 माइनस 5/3, इससे कोष्टक बंद कर दो, और प्लस कितना है 6/, और बराबर कितना है 3800, ठीक है, 3800, ठीक है। आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। 3800 हुआ आपका। तो यहाँ पर अब 7 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसमें, तो 7 का 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 7 49 और 3 कितना हुआ 52, 52 हासिल लगा 5 और 7 एकम 7, 7 5 12, और माइनस 7 पंजे 35/, और बटे में कितना 3, और प्लस का 6/, बराबर 3800। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 मानेंगे और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा इसका इससे। तो इसका अगर इसमें करोगे पूरे टर्म में, तो इसका तो वही रह जाएगा, है ना। तो 12,250 माइनस 35/, और प्लस 3 छक 18/, और बटे में कितना है आपका 3, बराबर 3800, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 18 दूनी 36 होता है, 17 बचेगा, तो 17/, किसका माइनस का, बराबर। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 जीरो लिख लो पहले, 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2, और 3 3 9, 9 और 2 है 11, और माइनस 12,250, ठीक है। इतनी वैल्यू आई। अब इसको आप क्या करेंगे कि इसमें से वैल्यू को 12,250 में से 11,400 को माइनस कर देंगे, तो माइनस का 17/, बराबर, देखो यहाँ 0 हो तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 0 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ 1 में से गया तो 0 बच गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ माइनस की वैल्यू बचेगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई का मान बेटा आ जाएगा 850/17, और 17 पना होते हैं 85, तो बाई का मान हो गया कितना 50 रुपया। तो हमने इसमें बाई क्या माना था, 1 गेंद, तो 1 गेंद का मूल्य कितना निकल के आया 50 रुपये निकल के आया। अब आप इतना आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक बल्ले की कीमत कितनी है। क्या करेंगे आप, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, आपको एक बल्ले की कीमत निकल आएगी। तो आप लिख लीजिएगा इसको।
तो देखो बाई का मान तो निकल आया है यहाँ पर, हम यहाँ पर थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए हम इसे मिटा दे रहे हैं, है ना। तो इसमें हम x का भी मान निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, यहाँ लिख दो आप बाई का मान समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो 7x + 6 × 50 और बराबर 3800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 7x बराबर 6 × 5 = 30, 3800 में से 3000 माइनस हो जाएगा ना, 300 माइनस हो जाएगा, सॉरी 300, क्योंकि 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 3500। 7x बराबर, और x बराबर 3500/7 और 7 × 5 = 35, 500 रुपये का। तो जो बल्ला है वो कितने का है, 500 रुपये का बल्ला है, और गेंद जो है वो 50 रुपये की है, एकदम अप्रॉक्सीमेट फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। तो इसको मैंने मिटा दिया। और अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोग्राम भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो इसमें सिंपल सी बात आपको ये समझाई गई है, जैसे कि आपने अगर दिल्ली वगैरह में कहीं पर टैक्सी को यूज किया होगा तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं, फिक्स से किराया रख देते हैं, जैसे कि 25 रुपये आपको देना ही देना होगा, और जो अतिरिक्त किराया लगेगा वो आपके किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, जैसे कि 7 किलोमीटर के हिसाब से, 5 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि फिक्स किराया के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम कंडीशन पूछी गई है। इन्होंने ये कहा है इसमें कि माना, यहां पर मान लोगे ना, माना टैक्सी का नियत किराया जो है वो है आपका x रुपए, और जो अतिरिक्त किराया है बेटा, अतिरिक्त किराया वो कितना है 22 रुपया, ठीक है। अतिरिक्त किराया आपका 22 रुपया है। तो वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से, कि जो फिक्स किराया वो तो देना ही देना होगा आपको। तो हमने कहा फिक्स किराया हमारा यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि कंडीशन आपकी है पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि जो फिक्स किराया है वो x और हर एक 10 किलोमीटर है, और अतिरिक्त किराया कितना लग रहा है किलोमीटर पे 22 रुपये। मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर पे अगर आपका किराया 2 रुपया है तो 10 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, अबे 2 ढाई 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतना सोचने विचारने की क्या बात है इसमें, है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या 10 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर अतिरिक्त किराया लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल उसके लिए कितना देना पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं 105 रुपया देना पड़ रहा है साहब, 105 रुपया, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट आपका पड़ गया। अब कंडीशन नंबर दूसरी है, उसकी सेम कंडीशन है बिल्कुल ऐसी। वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देना पड़ रहे हैं। तो x प्लस का 15 बराबर 155 रुपये। अब लास्ट में उन्होंने एक बात और कही है कि 25 किलोमीटर के लिए हमें 12 और बता दो कि 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना रुपया देना होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना होगा समीकरण को, इसे समीकरण सेकंड डाल देंगे। तो यहाँ से समीकरण हम फर्स्ट को देखते हैं, तो x बराबर 105 माइनस का 10/, यानी कि 10 जो है वो उधर ट्रांसफर कर दिए। तो हम x का जो मान है वो समीकरण सेकंड में रख देंगे, ठीक है। सेकंड में पुट करने पर, अब जब सेकंड में रख दिया यहाँ पे, तो सेकंड में रख दो भाई,
कितना होगा 105 माइनस 10 बाई बराबर 155। ठीक है, इतनी बात लिखी और प्लस का 15 बाई और है तो यहाँ पर बराबर इधर लगा दें और प्लस का 15 बाई लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व कर दें जिससे कि थोड़ा जगह का सही हो जाए। तो 10 में से अगर 15 जा रहे हैं यानी 15 ऐड हो रहे हैं तो 5 बाई आपके बच रहे हैं। ठीक है, 5 बाई और 105 उधर चले जाएंगे तो 155 में से 105 इसमें से माइनस हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पर आपका 155 में से अगर 105 जाएंगे तो 50 बचेंगे तो 5 बाई बराबर, तो बाई का मान कितना आएगा 10। क्या आया अतिरिक्त किराया है तो अतिरिक्त किराया कितना 10 रुपये आया। अतिरिक्त किराए की वैल्यू कितनी आई 10 रुपये आई आपकी। तो अतिरिक्त किराया आपका पता चल गया। अब हम क्या करेंगे बाई की वैल्यू चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो हम क्या करेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में रख दोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 10 गुणा 10 बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x का मान कितना आया 5 रुपया। अब वो क्या कह रहा है यानी कि जो टैक्सी का नियत किराया था फिक्स वैल्यू जो थी वो 5 रुपया थी, अतिरिक्त किराया जो पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा था वो उसका 10 किलोमीटर के हिसाब से लग रहा था यानी 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब वो कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो यहां पर लिख दो आप 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 बराबर 250 रुपया। तो इतना किराया लगेगा उसका 250 रुपया। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो 250 रुपया, राइट ना। तो इतना आप फटाफट नोट डाउन कर लो। कहीं समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को पॉज करो, पीछे हटाओ, दोबारा देखो। अगर ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अपने आंसर शीट से मिला है ना, तो सिंपल सी बात है कि 25 किलोमीटर के लिए 250 रुपया आ गया और 5 रुपया वो एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 250 में अगर आप 5 और जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 255 रुपये। तो ये आपका बिल्कुल फिक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो इसको मिटा दिया। तो देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वही प्रोसेस की हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम माना जो अंश है आपका वो आपका x है और हर जो है वो आपका y है। तो जो भिन्न बनेगी आपकी नई वो कितनी बनेगी x अपॉन y। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते चले जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। इसमें भी 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें तो नई जो भिन्न है वो 9/11 बन जाती है। बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 का 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा बराबर 9 का इसमें करेंगे तो 9y हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब x और y टर्म एक तरफ कर लेंगे और बिना वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 11x माइनस का 9y, ठीक है, बराबर 18 में से बेटा 22 कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 गया तो माइनस का 4 बचा। समीकरण फर्स्ट पड़ जाएगा आपका यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दो भाई, लो हमने 3 जोड़ दिया तो कितना बन जाती है 5/6। और ये आपकी कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है। तो अब इसको हम देख ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लो 6 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 का करेंगे तो 5y, 5 का इसमें 3 में करेंगे तो 5 तिया 15। तो यहाँ पर जो बात बनेगी आके आपकी तो कितनी हो जाएगी 6x माइनस का 5y बराबर, इसमें 15 में से 18 घटा देंगे तो 6x माइनस का 5y बराबर आपका कितना बचेगा माइनस का 3। बात समझ में आई ना। अच्छा, यहाँ तक आपको दिख रहा है ये वैल्यू
5/15, ठीक, यहाँ तक दिख रही है वैल्यू। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, कुछ नहीं करना है, सीधा 6x बराबर -3 और प्लस का 5/, और x बराबर अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो 5/, प्लस का 3/6, यानी कि ये जो बटे में थे 6 वैल्यू, और जो प्लस के 5 थे वो इधर लिख दिए, माइनस के 3 है वो इधर मैंने लिख दिए, ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब x का जो मान है वो समीकरण किस में रखेंगे हम, फर्स्ट में। ये समीकरण आपका फर्स्ट आया, ये समीकरण आपका कौन सा बना था, सेकंड, ठीक है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए भाई। कहाँ ये है ना, तो कितना 11 मल्टीप्लाई 5/, माइनस का 3 और बटे में 6 और माइनस का 9/, बराबर माइनस के 4। तो बेटा यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 11 पंजे 55/, हो जाएगा माइनस 11 तिया 33 और माइनस का 9/, और बराबर माइनस का 4, और बटे में कितना है आपका 6 है। यहाँ पे 6 का यहाँ पर एक मानेंगे तो 6 का इधर वो हो जाएगा, तो 55/, माइनस 33 माइनस 6 का बेटा गुणा इसमें होगा तो 6 नियम 54 हो जाएगा, ठीक है, 54/, और 6 का गुणा इधर हो जाएगा 4 में, 6 चौक 24, कैसे, माइनस के। अब 55 में से 54 घटेगा तो 1/, तो बचेगा, तो माइनस के 24 और प्लस के 33, जो ये 33 थे उधर पहुंच जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो बाई का मान कितना निकल के आएगा, इतना बताइए मुझे, बताओ बच्चों, 9, ठीक है। तो आपका जो हर है वो कितना निकल के आया, 9। अब हम क्या करेंगे, कुछ इधर बचा हुआ है जगह, तो कंडीशन ये आपकी सेकंड है ना, सेकंड पोजीशन है ये, हम इसमें इधर लिख दे रहे हैं इधर। तो यहाँ पर बाई का मान इसमें रख दें समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, बाई का मान बाई बराबर 9 समीकरण 1 में, ठीक है, रख दो। तो देखो इसमें रखेंगे 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 बराबर कितना, माइनस का 4, तो 11x बराबर 9 में 81, और माइनस का 81 उधर जाएगा तो माइनस के 4 और प्लस का 81 हो जाएगा, तो 11x बराबर 77 हो जाएगा, तो x का मान 7 आ जाएगा, तो x का मान कितना 7, तो जो इसका अंश आया वो कितना आया, 7 आया, हर जो है वो कितना आया, 9। तो जो नई भिन्न बनी वो कितनी, 7/9, जो आपकी नई भिन्न आई है वो कितनी, 7/9 आई है। इसको आप लिख लीजिएगा, और जितनी ये बातें हैं ना कि नई जो भिन्न बनेगी आपकी वो 7/9 बनेगी, ठीक है, भिन्न नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी, ठीक है, लिख लो इसको। तो अब है थोड़ी खुशी की बात, क्योंकि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, और आप थोड़े से बैंड बाजे बजा के खूब डांस करिएगा जाके। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे इधर है क्या, जैकब, और इधर है जैकब का पुत्र, इसकी आयु आप x मान लो, इसकी आयु आप y मान लो। अब जो कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं, कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें तो इसका मतलब जो वर्ष हैं वो जुड़ जाएंगी ना। जैसे मैं कहूँ अभी आप 5 साल के हैं, 2 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 7 साल के, यानी 2 साल जुड़ गई ना। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि पुत्र आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। अगर हम बराबर करें इसकी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु तो 3 गुनी हो जाएगी। तो भाई 3 गुना बराबर करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। अगर हमें जैकब के पुत्र की आयु बराबर करनी है तो जैकब में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो भाई, यहाँ पर x प्लस बाई बराबर 3/, प्लस का 5 15, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस का 3/, बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3/, बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। अब कंडीशन जो आपकी बनेगी वो कौन सी, सेकंड बनेगी। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है
सेकंड कंडीशन कह रही है क्या कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व की बात जैसे भी आए आप माइनस कर दो तुरंत उसमें से, ठीक है। तो यहां पर वही बात है कि इधर है आपका कौन, जैकब, और इधर है उसका पुत्र। ये x है और ये y है। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। इसकी आयु जो 7 गुनी थी तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और बराबर लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस का 7 पंजे 35। तो x माइनस का 7y हो जाएगा और बराबर में आपका माइनस का 35 और प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 7y बराबर आपका माइनस का 30 हो जाएगा। समीकरण सेकंड हो जाएगा। करेंगे क्या हम यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यहाँ से, तो या यहाँ से कर लो, ठीक है। बाई फर्स्ट तो x बराबर आपका हो जाएगा 10 प्लस का 3y। अब x का मान समीकरण सेकंड में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण सेकंड में, जब बेटा सेकंड में रख दोगे यहां पर इसका, तो कितना है ये 10 प्लस का 3y है ना, 10 प्लस का 3y और माइनस का है 7y और बराबर कितना माइनस का 30। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए, दिक्कत नहीं हुई ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए 3y और 10y यानी 7y कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4y और 10 उधर चला जाएगा तो माइनस का 10, अरे 30 लिखो ना भाई, 30 और माइनस माइनस का 10, तो माइनस का 4y बराबर 10, 30 और 10 कितना हुआ माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल। तो y का मान आपका कितना आया 4 धाई 40 यानी कि 10 वर्ष। अब हमने ये बताइए y किसकी आयु मानी थी, पुत्र की। ये आपने y मानी थी और ये x मानी थी, तो पुत्र की आयु कितनी निकल के आई 10 वर्ष। अनूप तुम्हारे कान पे लगेंगे 2, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब यहां पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। जब फर्स्ट में रख दोगे तो क्या उतना आ जाएगा x माइनस का 3 मल्टीप्लाई 10 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस का 30 और बराबर 40 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जैकब की आयु कितनी निकल के आई 40 वर्ष, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, ये आपका आंसर है। तो बच्चों आज की जो वीडियो थी वो आज के लिए बस यहीं तक थी। आपको जितना भी मैंने बेहतर तरीके से हो सकता था वो मैंने पढ़ाया और आपने बेहतर समझने की अगर कोशिश की होगी तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको ये सवाल आपके दिलो दिमाग में अच्छे से सेट हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।